नमस्कार, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने एक बार फिर पार्टी के बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में हमारे कुछ लोग सरकार में शामिल हुए हैं जो कह रहे हैं कि वे विकास के मुद्दे पर गए थे, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं था। उनसे कुछ ईडी जांच के घेरे में थे, उनसे कुछ लोग जांच का सामना नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग जो अनिल देशमुख जैसे थे उन्होंने जेल जाना स्वीकार कर लिया। शरद पवार ने आगे कहा कि अनिल देशमुख ने जेल जाना स्वीकार किया और 14 महीने बिताए, जहां उन्हें जांच से बचने के लिए बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, वो कानून का सामना करेंगे और अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेंगे। हमारे कुछ सदस्य एजेंसियों की जांच के दबाव में बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि शरद पवार पार्टी और आयोजित सोशल मीडिया बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अजित पवार गुट पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। तो वही अगली खबर आपको बताते चले कि शरद पवार के करीबी रहे दिलीप वसले पाटिल ने अब अपने एक बयान में कुछ ऐसा कहा कि जिससे शरद पवार के समर्थक नाराज हो सकते हैं। दरअसल दिलीप वलसे पाटिल ने शरद पवार के राजनीतिक कद पर सवाल उठाए और तंज कसते हुए कहा कि शरद पवार कभी अपने दम पर राज्य में सरकार नहीं बना पाए हैं। पाटिल ने यह भी कहा कि राज्य की राजनीति में जल्द ही भूचाल आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे जेल में अपनी विधानसभा सीट अंबेगांव के माचर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिलीप वासले पाटिल ने कहा कि हमें हमेशा बताया गया कि पवार साहब देश के सबसे बड़े नेता है, लेकिन दूसरी तरफ उनके नेतृत्व में पार्टी कभी महाराष्ट्र में अपने दम पर सत्ता नहीं हासिल कर सकी है। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी जगह बनाकर अपने दम पर सरकार बनाई है, इनमें मायावती और ममता बनर्जी की पार्टी शामिल है। वही वलसे ने कहा कि वही दूसरी तरफ एक बड़ा नेता होने के बावजूद हम विधानसभा में सिर्फ 60 से 70 सीटें ही जीत पाए हैं। दिलीप वालसे पाटिल ने यह भी कहा कि अजित पवार गुट ने बीजेपी में विलय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी ही हमारी पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग फैसला करेगा। जब भी यह फैसला होगा तब राज्य की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुल 39 सदस्यों को शामिल किया गया। वहीं इस कार्य समिति में आनंद शर्मा और शशि थरूर समेत G23 के कई ऐसे नेताओं को भी जगह मिली है जो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। CWC के काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस में फैसले लेने वाली ये सबसे बड़ी कमेटी, हालांकि पुरानी वाली कमेटी से इस नई कमेटी में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। सूची जारी करने से पहले पिछले कई महीने बैठकों का दौर चलता रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कई बैठकें की। बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एंटनी, अंबानी, सोनी, अधीर रंजन और दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, आनंद शर्मा समेत कुल 39 नेता शामिल है। इसके अलावा 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य यूथ कांग्रेस, NSUI महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्षों को भी जगह दी गई है। वहीं दूसरी ओर CWC में जगह न मिलने से कांग्रेस के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने तंज कसते हुए कहा कि मेरी वेशभूषा और तिलक से पार्टी को चिढ़ है। तमिलनाडु को कावेरी का पानी न छोड़ने की मांग को लेकर आज बीजेपी ने कर्नाटक के मांड्या में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार से तमिलनाडु को पानी छोड़ने पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया। सरकार से ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मिली जानकारी के मुताबिक कावेरी नदी से आगे पानी न छोड़ने की मांग को लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिस पर सुनवाई होते देख आज सड़क पर उतरकर विरोध जताया। बता दें कि पानी न मिलने के कारण तमिलनाडु को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। उसका कहना है कि शादी से पहले गर्भवती होना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बता दें कि पीड़िता को गर्भवती हुए 27 सप्ताह से अधिक का समय हो गया था। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए जस्टिस विपिन नागरत्ना और उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पीड़िता को गर्भपात नहीं कराने का आदेश देना सही नहीं था। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय समाज में विवाह के बाद गर्भ अवस्था न केवल जोड़े के लिए बल्कि परिवार और दोस्तों के लिए भी खुशी और जश्न का कारण है। इसके विपरीत शादी से पहले गर्भ अवस्था हानिकारक है, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के मामलों में और गर्भवती महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तनाव और आघात का कारण है। एक महिला का यौन उत्पीड़न अपने आप में चिंताजनक है और ऐसे में गर्भवती हो जाना और चिंता में डाल देता है। पीठ ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर हम पीड़िता को गर्भ अवस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हैं। आगे कहा कि अगर भ्रूण जीवित पाया जाता है तो अस्पताल भ्रूण के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता देगा और जीवित रहता है तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इसके लिए कदम उठाए कि बच्चे को गोद लिया जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। मिली जानकारी के मुताबिक आज सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ओबीसी महासम्मेलन में शामिल होने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। इस दौरान अचानक उन पर जूता फेंकने की घटना से कार्यकर्ता नाराज हो गए, जिसके बाद वकील की ड्रेस में पहुंचे युवक को उन्होंने पकड़ लिया और पीट कर उसको अधमरा कर दिया गया। वहीं आरोपी युवक को कार्यकर्ता से बचाकर पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया। आरोपी युवक की पहचान आकाश सैनी के नाम बताई जा रही है। आरोपी युवक हकीकत में वकील है या सिर्फ ड्रेस पहना था, ये अभी पूछताछ के बाद साफ हो जाएगा। हालांकि उसने इतना बयान जरूर दिया है कि हम पूजा पाठ करने वाले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।